गुड इवनिंग बच्चों। तो ट्रायंगल का आगे जो सीरीज चल रहा था हमारा, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जो बाकी ट्रायंगल्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा उसको मैंने स्किप किया है और जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा आपके, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस है ट्रायंगल के जो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, उन क्वेश्चंस को हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपके ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। बोला है कि एबीसीजी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 2a दे रखा है बच्चों। ठीक है, क्या दे रखा है, साइड 2a दे रखा है। आपको फाइंड बोला फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड कितना होगा। तो हम इसका एल्टीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड तो निकालेंगे और साथ साथ में हम प्रूफ करेंगे कि जो आपने पढ़ा होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इस चीज को हम आज प्रूफ करेंगे कि आपने इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। क्लास 9th में हम इस चीज को हीरोन्स फॉर्मूला से भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो उस चीज से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आज फिलहाल हम आगे लेके आते हैं और हम आज पढ़ेंगे पाइथागोरस से कैसे प्रूफ करेंगे आपको, ठीक है, कि एरिया कितना आता है। तो सबसे पहले हम एल्टीट्यूड निकालेंगे और एल्टीट्यूड के लिए देखिएगा आपको जो दे रखा है ट्रायंगल कैसा बोला है, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। तो सबसे पहले बच्चों हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज व्हाट इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ व्हाट, एबीसी। क्या बोलेंगे, एबीसी। इनके तीनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो आपका मान लो आपको दे रखा है साइड क्या दे रखा है, 2a, तो ये भी 2a होगा, दिस साइड इज ऑल्सो 2a और ये वाला साइड भी क्या होगा आपका बच्चों, 2a। मतलब यहां से यहां कंप्लीट लेंथ कितना होगा आपका, 2a होगा। अब आगे आइए, आपको क्या बोला है कि इसका एल्टीट्यूड निकालना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं और बहुत बच्चों को पता नहीं है, तो आप याद रखिएगा एल्टीट्यूड मतलब होता है, क्या करते हो, अगर इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे बीसी पे तो दैट विल बी एल्टीट्यूड। तो अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये क्या बन जाएगा, आपका एल्टीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा है बच्चों, आपका गिवन क्या है, आपका एबीसी इज ए व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल एबीसी कैसा है आपका, दिस इज व्हाट इज ए क्या है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस क्या होता है, खासियत क्या होता है। तो अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो वो बिहेव करेगा मीडियन के जैसा, और वही सेम आपका जो एल्टीट्यूड है वो बिहेव करेगा आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो बिहेव करेगा आपका एंगल बाइसेक्टर के जैसा। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं, ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा, सेम एल्टीट्यूड आपका मीडियन भी बन जाएगा, और सेम एल्टीट्यूड जो होगा वो आपका एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा। मतलब चारों के चारों, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपका मीडियन और एल्टीट्यूड, चारों के चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं। मतलब दिस एल्टीट्यूड बिहेव एज ए, इस एल्टीट्यूड को बोलेंगे तो ये आपका होगा मीडियन के जैसा भी बिहेव करेगा। है क्या आपका ये, आपका ये ऊपर नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इस चीज को। ये कैसा होगा, तो सर ये आपका मीडियन के जैसा भी बिहेव करेगा ये, ठीक है। और है क्या एक्चुअल में, तो ये एल्टीट्यूड है आपका, व्हाट इट इज ए एल्टीट्यूड। और ये कैसा बिहेव करेगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये एंगल बाइसेक्टर के जैसा भी बिहेव करेगा, व्हाट इट इज एंगल बाइसेक्टर। तो जो आपका एल्टीट्यूड होता है, इनफैक्ट अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपका जो एल्टीट्यूड होगा वो किस जैसा बिहेव करेगा, ये होगा आपके एंगल बाइसेक्टर के, है ना, सेम। और वो किसके बराबर होगा बच्चों आपका, तो वो मीडियन के बराबर होगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, और वो किसके बराबर होगा, तो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बराबर होगा। ये बस आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपका जो होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एडी लाइन, तो आप बोलोगे ना कि सर ये टोटल लेंथ क्या है आपका, अगर मीडियन बोलो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं तो आपका जो BC है वो क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये वाला लेंथ आपका A बनेगा बच्चों, और ये वाला भी लेंथ क्या बनेगा, A बनेगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितना आपका 2A है। अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आप बोलोगे ना सर अगर हमें सॉल्यूशन में जाएंगे अगर हम, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन में हम बोलेंगे ना कि जो आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ADB,
कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी बी में आप बोलोगे कि बच्चों जो आपका एडी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एडी का स्क्वायर प्लस में बीडी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, एबी के स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या बनता है आपका, हाइपोटेनियस बनता है। तो आप डायरेक्टली सबसे पहले मैं बता रहा हूं मैं कि जो बीडी होगा वो क्या होगा, बीडी की लेंथ कितनी होगी, तो आप सर बोलोगे बीसी बाय क्या होगा आपका 2 होगा, और बीसी कितना है 2a है, 2a बाई 2, दिस इज व्हाट a आएगा। अगर बोलोगे कि सर आपका जो AB है वो AB ऑलरेडी गिवन है बच्चों कि तीनों साइड्स क्या है 2a है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे। आगे बोलोगे कि अगर इसमें पाइथागोरस लगाते हैं इन ट्रायंगल ADB में, ठीक है, पाइथागोरस, तो लिखेंगे यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए क्या निकल के आएगा आपके सामने रिजल्ट। तो आप बोलोगे ना सर कि जो आपका AD का स्क्वायर होगा, AD स्क्वायर प्लस में जो आपका BD स्क्वायर होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, तो AB स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो AD स्क्वायर कितना होगा आपका, हमें निकालना है एक्चुअल में AD स्क्वायर, AB स्क्वायर, BD स्क्वायर कितना है बच्चों आपका, तो BD है A स्क्वायर, और बोलोगे AB स्क्वायर कितना है बच्चों आपका, तो 2a का स्क्वायर है, क्या है 2a का स्क्वायर। तो यहां से AD स्क्वायर जो आएगा वैल्यू वो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, दिस इज व्हाट आपका बन जाएगा, आपका ये बनेगा 3a स्क्वायर। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हो तो दूसरे साइड AD बराबर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा बच्चों, अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये स्क्वायर के अंदर 3a स्क्वायर आ जाएगा, और ये फाइनली a स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट से बाहर, तो √3, और ये क्या आएगा a आएगा। तो जो एल्टीट्यूड होता है ना आपका, मतलब जो आपने AD निकाला है, अगर सिमिलरली B से आप AC पे डालोगे परपेंडिकुलर, दैट विल बी एल्टीट्यूड, पर उस एल्टीट्यूड का भी वैल्यू क्या आएगा सेम, क्योंकि साइड सारे क्या होते हैं सेम है, तो सारा क्या आएगा आपका एल्टीट्यूड सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या एल्टीट्यूड। अब मुझे बताइए कि अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है बच्चों, आगे अगर इस डेरिवेशन को आगे ले जाएं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/2 क्या होता है, बेस इनटू में हाइट बच्चों, आपका किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो 1/2 क्या होता है, बेस इनटू में सर हाइट होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ना बच्चों कि सर ये वाला 1/2 तो आएगा, और मुझे बताइए बेस कितना होगा, अगर ये हाइट है तो ये बेस बनेगा BC, तो BC टोटल कितना है बच्चों आपका 2a है, और आपका क्या बनेगा देखिए, और क्या होगा आगे सर बोलेंगे आपका जो एरिया आएगा आपका ये √3a, देखिए क्या आ रहा है आपका, सॉरी हाइट कितना है √3a आ रहा है, क्या आ रहा है √3a, ठीक है। तो यहां से आपका 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना आ जा रहा है √3a स्क्वायर आ रहा है, बट यहां पर बोलोगे सर इसका एरिया √3a स्क्वायर आ जा रहा है, आपने पढ़ाया था कि √3/4 स्क्वायर आता है। तो डिफरेंस ये है ना बच्चों कि आपका वो जो एरिया होता है ना वो आप क्या करके लेते हो, सारे साइड्स को a मानते हो, समझ में आ रहा है मेरी बात, वो a मानते हो, तब जाके उसका एरिया क्या आता है आपका, तब जाके एरिया √3/4a स्क्वायर आता है। अगर सेम अगर यहां पर हम साइड अगर क्या लेते हैं, अगर मान लो पूरा साइड a मानते हैं तो ये a/2 आता, और ये क्या आता a, तो a स्क्वायर माइनस a/2 स्क्वायर करते तो सेम आता, आपका जो एल्टीट्यूड आता वो √3a/2 आ जाता। फिर आप उसको करते उसका स्क्वायर करते, मल्टीप्लाई करते, बेस इंटू हाइट करते, तो वहां से आ जाता √3/4। पर मैंने 2a साइड लेके इसका एरिया निकाला है तो क्या आता है √3a स्क्वायर आता है, दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस दोनों में। तो आपको यही करना है, अगर सारे साइड्स a होंगे तो आप क्या करो, सबसे पहले एल्टीट्यूड निकाल लो, और सेम फॉर्मूला बेस इंटू में एल्टीट्यूड कर दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपका आ जाएगा वो वाला, ठीक है। चलिए ये आपको कॉपी कीजिए इसको, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये स्क्रीन पे रहा, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। मतलब आपको दिखाना है ना कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब साइड का जो स्क्वायर करोगे रोम्बस में वो उसके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम बच्चों, आप ध्यान रखिए, इसके लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं फिगर। तो आप एक रोम्बस बनाता हूं, रोम्बस में पता है आपको बच्चों क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये मान लो आपका दिस इज व्हाट रोम्बस, ये आपका रोम्बस बनाया मैंने, थोड़ा सा फिगर, ठीक है। चलिए ये कुछ ऐसा बनेगा आपका,
है ना, दिस इज व्हाट रोम्बस। मान लो आपका ए, दिस इज बी, और ये मान लो सी है बच्चों, और ये वाला वर्टेक्स क्या है आपका डी है। अगर इसके डायगोनल्स को आप ज्वाइन करोगे तो ये कुछ बनेगा ऐसे, अगर इनके डायगोनल ए से सी को ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा। मान लो ये डायगोनल एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे, कितना, ओ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये ओ है। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है रोम्बस में, वो क्या होता है, इसको प्रूफ करने के लिए, सिंस हमें क्या निकालना है यहां पर अगर देखोगे तो हमें दिखाना है, टू प्रूफ करना है ना बच्चों, वो मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। आपको दिखाना है कि सम ऑफ जो स्क्वायर होगा साइड्स का, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में आपका जो होगा वो क्या होगा, डी ए का स्क्वायर बनाएगा, वो किसके बराबर होगा, ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस में आपका जो है वो ए सी स्क्वायर प्लस में बनाएगा वो बी डी स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। तो आपको जो प्रूफ, सॉरी ये आपको टू प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर वाले टर्म देख के एक बात तो समझ में आना चाहिए कि सर हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या करना है, पाइथागोरस। सर पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल दिखने चाहिए बच्चों। वो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा ना कि जो रोम्बस के, एक तो सबसे बड़ी बात है कि रोम्बस के हर एक साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ईच साइड आर इक्वल। दूसरी बात, जो रोम्बस के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, नॉट ओनली बाइसेक्ट, इट बाइसेक्ट 90 डिग्री, मतलब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चों, ये 90 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और आपका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा बच्चों आपका, और ये वाला एंगल भी क्या बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। तो कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे एओबी में, फिर लगाएंगे बीओसी में, फिर सीओडी में, और फिर किस में लगाएंगे, डीओ में लगाएंगे। फिर हम देखेंगे उनके स्क्वायर का जो सम आता है उनको ऐड करेंगे चारों इक्वेशंस को, और वहां से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ में देखिए आपको गिवन क्या था, एबीसीडी क्या है आपका, एबीसीडीजे आपका दिया हुआ है इज ए रोम्बस। क्या दे रखा है बच्चों आपका, रोम्बस, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ पे आइए, क्या है आपका प्रूफ पे, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, आपका जो एओबी ट्रायंगल होगा ना बच्चों वो किसके बराबर होगा, देखिए एओबी ट्रायंगल में आप बोलोगे सर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस बनेगा, तो ये बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो, दोनों में किसी को बेस परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो अब बोलोगे कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर ओए का स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा ओबी का स्क्वायर इक्वल टू जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, एबी के स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा, अगर मैं बात करूं दूसरे ट्रायंगल में, कौन सा, बीओसी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीओसी में बोलोगे कि सर ओबी का स्क्वायर प्लस में आपका जो है ओसी का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, अब होगा बीसी के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसके सामने क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ये। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर बात करेंगे इन ट्रायंगल, तीसरा जो होगा बच्चों आपका वो होगा बीओसी सीओडी, इन ट्रायंगल सीओडी क्या होगा आपका कि ओडी ओसी स्क्वायर प्लस में आपका जो ओडी स्क्वायर बनेगा ना बच्चों वो किसके बराबर होगा, आपके सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इन ट्रायंगल देखिएगा आपका जो नेक्स्ट बनेगा वो कौन सा होगा, एओडी होगा, इन ट्रायंगल एओडी। आप क्या बोलोगे कि सर ओए का स्क्वायर प्लस में आपका जो है ओडी का स्क्वायर वो बराबर किसके होगा, तो आप बोलोगे सर एडी स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा बच्चों, इस 90 डिग्री, ये जो आपका इसके सामने जो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे इसके सामने ये वाला हाइपोटेनियस बनेगा। इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात करोगे तो इस 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस बनेगा, इस ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस बनेगा। तो बेस और परपेंडिकुलर तो किसी को भी ले सकते हो, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो बेस परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है आपका। देखिए तो यहां से आप क्या करोगे, अगर मैं इन सारे इक्वेशन को ऐड करता हूं, मतलब एडिंग, देखिए आगे एडिंग इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड आपका बोलेंगे फोर्थ, तो आपका क्या बनेगा, देखिए वी गेट, क्या रिलेशन मिलेगा आपका बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं ऐड करूं तो ओए स्क्वायर, देखिएगा हमें दिखाना है, देखिए ओए स्क्वायर प्लस में आपका जो इक्वल होगा वो किसके बराबर होगा, ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, है ना, प्लस में आपका क्या होगा, देखिए सेकंड इक्वेशन में ओबी स्क्वायर प्लस में आपका बनेगा ओसी स्क्वायर, प्लस में आपका क्या बनेगा, देखिए ये ओसी स्क्वायर
प्लस में आपका OD स्क्वायर, सारे इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो LHS वाले ऐड हो जाएंगे और RHS वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा आपका कहां तक पहुंचे, इक्वेशन थर्ड पे। तो इक्वेशन थर्ड में हमारा फोर्थ में देखिए फिर बनेगा ये बच्चों आपका OA स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा वो बनेगा OD स्क्वायर। क्या बनेगा? OD स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा बच्चों? तो RHS वाले को ऐड करो, AB स्क्वायर प्लस में, देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको, ठीक है, देखिए है ना, दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो इसमें से क्या बनेगा आपका, देखिएगा तो यहां से OA स्क्वायर, देखिए इसमें AB स्क्वायर प्लस में क्या लिखोगे बच्चों आपका यहां पर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। क्या बनेगा? ये BC स्क्वायर। और क्या बनेगा राइट साइड में बच्चों आपका? तो बोलोगे सर CD स्क्वायर प्लस में आपका जो है वो लास्ट में क्या है? AD स्क्वायर, या बोलो इसको DA स्क्वायर बोलो। बात समझ में आया? अब क्या करना है आपको, इन सारे को, ठीक है, इन सारे को देखिएगा, है ना। अब इनको क्या करेंगे जरा देखिए, OA स्क्वायर और कहां पर है आपको OA स्क्वायर दिख रहा है और यहां पर भी OA स्क्वायर दिख रहा है, OB स्क्वायर है, OB स्क्वायर है, OC स्क्वायर, OC स्क्वायर है, OD स्क्वायर, OD स्क्वायर, सारी चीज क्या है? डबल है। तो आप बोलोगे ना 2 टाइम्स क्या है आपका, सारे OA स्क्वायर प्लस में आपका OB स्क्वायर प्लस में सारे, अरे सारे क्या है? डबल डबल है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। फिर क्या बनेगा? OC स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा? OD स्क्वायर इक्वल टू बनेगा आपका ये जो है आपका AB स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा वो BC स्क्वायर बनेगा प्लस में आपका CD स्क्वायर, और यहां जगह नीचे बच रहा है मैं DA स्क्वायर लिख देता हूं, DA या AD स्क्वायर बोलिए आप उसको, क्या होगा? AD स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहां से बोलोगे ना OA स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अब जरा देखो यहां फिगर में जरा देखना कि सर हम OA स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? AC/2 लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं OB को क्या लिख सकते हैं? OB को तो AB ये वाला जो है डायगोनल क्या करते हैं? दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये लेंथ इसके बराबर होगा ना बच्चों। मतलब कहने का मतलब है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब होता है कि ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। इनफैक्ट कहने का मतलब है कि आपका OA बराबर जो होगा वो OC के बराबर होगा, और ये क्या होगा आपका, देखिए थोड़ा सा मैं और लेफ्ट लिखता हूं इसको, ठीक है। देखिए आपका जो होगा OA बराबर जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? OA इक्वल टू OC होगा, और वो क्या होगा? AC/2 के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली बोलेंगे कि आपका OB जो होगा वो किसके बराबर होगा? सर OD के बराबर होगा, और ये कंप्लीट क्या होगा आपका? DA, या बोलो OB इक्वल टू OD होगा, और ये BD क्या होगा? BD का हाफ होगा। क्या होगा बच्चों आपका? BD का हाफ होगा, ठीक है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर देखिए OA स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, तो देखिएगा यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, जरा देखिए इसमें हम चेंजेस क्या करेंगे, मॉडिफाई। इस हम OA को देखिएगा 2 टाइम्स आपका, देखिए OA को क्या लिख सकते हो बच्चों आप? तो बोलोगे सर AC/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC/2 का स्क्वायर। आप बोलोगे OB को क्या लिख सकते हो बच्चों? तो आप BD/2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो बच्चों? BD/2 का स्क्वायर प्लस में आपका जो OC है सेम अगेन वो क्या लिख सकते हो? AC/2। देखिए वहां पर मैंने दिखाया है क्या है, OC भी AC/2 है, इसका स्क्वायर प्लस में आपका जो OD है बच्चों वो क्या है आपका? BD/2 का क्या है आपका? स्क्वायर है। क्या है? 2 का स्क्वायर। तो आपका जो बनेगा ना वो क्या बनेगा? राइट साइड में क्या है आपका? देखिए RHS में क्या आ रहा है आपका? RHS में आ रहा है AB स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है हमें, साइड का ये, क्योंकि साइड के स्क्वायर के सम के दिखाना है। तो आपका क्या बनेगा? CD स्क्वायर प्लस में ये बनेगा आपका AD स्क्वायर। क्या है? AD स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर या DA स्क्वायर बोलो उसको, एक ही बात है, ठीक है। तो आपके इसके इक्वल है। अब जरा देखिए इस AC/2 2 बार है, तो इसका स्क्वायर करोगे अगर आप तो क्या बनेगा आपका? अगर हम बोलेंगे कि सर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करोगे 2 टाइम्स, सबसे पहले बाहर है, यहां पर देखिएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना बच्चों। AC/2 दोनों जगह पर है तो 2 टाइम्स, और इस AC स्क्वायर का AC/2 का स्क्वायर करोगे तो AC स्क्वायर बनेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बनेगा। सिमिलरली ये दोनों सेम है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, पर BD/2 का स्क्वायर क्या बनेगा? BD स्क्वायर बाई क्या बनेगा आपका? 4 बनेगा। तो देखिए अब आपका जो वैल्यू होगा ना ये आ गया फाइनली, ये किसके बराबर होगा? तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में आपके CD स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा वो AD स्क्वायर के बराबर बनेगा। किसके? AD स्क्वायर, ठीक है।
AD स्क्वायर। अब देखिए आप बोलोगे सर ये वाला यहाँ पे 2 है और ये 2 अंदर आएगा, तो एक्चुअल में ये 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और यहां पर भी ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कहने का मतलब ये कंप्लीट जो है ना, ये 2 इस पूरे से 4 से क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। समझ में आ रहा है ना? अगर बच्चों ये 2 अंदर आएगा तो 2 2 4 यहां बनेगा, नीचे भी 4, ये 2 अंदर आएगा तो 2 2 4 और ये 4 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो कहेंगे कि AC स्क्वायर प्लस में जो आपका बनेगा BD स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, तो AB स्क्वायर प्लस में आपके BC स्क्वायर प्लस में आपके CD स्क्वायर प्लस में आपके AD स्क्वायर के बराबर होगा। और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि जो आपके डायगोनल का जो सम होगा, आपको यही प्रूफ करना था कि जो डायगोनल्स का सम होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, उसके, तो उनके साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये किस केस में प्रूफ किया हमने, रोम्बस वाले केस में। तो ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, ऊपर से नीचे तक एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका प्रूफ रहा। चलिए मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूं, यहां तक आप पहले ले लीजिए, फिर हम देखिए जूम आउट करता हूं, मैं जूम आउट करता हूं इसको। ठीक है, ऊपर वाला करता हूं मैं, कहां से स्टार्टिंग था, यहां से। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका, दिख रहा होगा आपको, ये है ना, दिस इज व्हाट आपको ये प्रूफ करना था। समझ में आया बात, व्हाट वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, पहले ये वाला और मैंने उसके पहले बताया था। ठीक है, दोनों को दोनों क्या करना है आपको, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, कॉपी कीजिए इसको, और फिर क्या, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए कॉपी। फिर आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन आता है बच्चों आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए पॉज करके। अब आइए हम आते हैं, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बच्चों को अक्सर डाउट रहता है इस क्वेश्चन में। आपके ट्रायंगल का ही है, एक्सरसाइज 6.5 का है ट्रायंगल का, तो इसमें अक्सर डाउट ये इसलिए आता है ना बच्चों, आपको मेनली प्रॉब्लम इसमें इसलिए आता है कि इसमें हम ट्रायंगल सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा ट्रायंगल हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले O इज द पॉइंट और इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको बोला है OD परपेंडिकुलर BC है बच्चों आपका, OD जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो इस BC लाइन के परपेंडिकुलर है। और क्या बोला आपका, आगे का काम देखिएगा आपको। ठीक है, आपको बोला है OE जो है परपेंडिकुलर है AC पे, और OF जो है वो परपेंडिकुलर, इनफैक्ट दिखा रखा है हर एक जगह पे आपको दिखा हुआ है परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। यहां पर भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करना है OA स्क्वायर, तो सबसे पहले O से इसको ज्वाइन कर दीजिए। आप क्या कीजिए बच्चों, आपको सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए, जिसको आपको दिखाना है ना उसको पहले ज्वाइन कर दीजिए आप। ठीक है, ऐसे करके आप इससे ज्वाइन कर दीजिए। फिर आपका क्या बोला है, OB स्क्वायर, तो O से आप इसको पहले ज्वाइन कीजिए, OB स्क्वायर। दूसरा देखिएगा आपका OC स्क्वायर है, तो इस O से C को आप क्या कीजिए, सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है, तभी वो आपको फील आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है आपको। ठीक है, तब वो आपको जाके फील आएगा कि क्या करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये ऑल्सो 90 डिग्री होगा बच्चों आपका, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर बोलेंगे ये 90 डिग्री है बच्चों तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। सर अगर ये 90 डिग्री है तो वही परपेंडिकुलर है इसी का ना, तो ये वाला भी कितना होगा, 90। इतना बेसिक तो आपको आता होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सेलेक्ट करना है कि हम प्रूफ में अगर बोलेंगे आपको प्रूफ करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। तो इसमें से हम सर कैसे ट्रायंगल कैसे सेलेक्ट करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अगर आप OA स्क्वायर देखते हो तो OA स्क्वायर जो है ना बच्चों इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल दोनों में आएगा। अगर मैं आगे देखूं मैं OE स्क्वायर तो ये OE स्क्वायर आएगा। और देखोगे क्या सर, अगर मैं OE स्क्वायर लेता हूं तो आपका OA स्क्वायर माइनस में OE स्क्वायर, ये आपका OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर लेते हो तो क्या आना चाहिए, A स्क्वायर। कहीं राइट साइड में A स्क्वायर दे रखा है, नहीं दिया बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब किसी के मन में डाउट आता है कि सर OA स्क्वायर और आपने OE स्क्वायर भी ले सकते हो ना, तो उससे क्या आ जाएगा A स्क्वायर। तो राइट साइड A स्क्वायर दिया है क्या, कहीं पर नहीं दिया है, तो हम नहीं लेंगे। हाँ देखिए अगर मैं OA स्क्वायर और आपका OF स्क्वायर लेता हूं मैं, ठीक है, कौन सा, OA स्क्वायर और OA स्क्वायर और OF स्क्वायर, उसके बाद क्या आना चाहिए, AF स्क्वायर दे रखा है बिल्कुल। देखिए एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों के मिलने से कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। कौन सा ट्रायंगल आ गया आपका, AOF, ट्रायंगल AOF। ठीक है, ये प्रूफ वाला पोर्शन कर रहे हैं हम आगे डिस्कस। ठीक है, कौन सा है आपका, प्रूफ वाला पोर्शन है ये, समझ में आया बच्चों। तो पहला ट्रायंगल आपका AOF आ गया।
आगे देखिएगा दूसरा बोलेंगे ना, दूसरा देखिएगा OB स्क्वायर। अगर आप OB स्क्वायर को देख के ट्रायंगल डिसाइड नहीं कर सकते हो, ये OB स्क्वायर जो है आपका, ठीक है, तो इसको देख के आप ट्रायंगल डिसाइड नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। बोलोगे सर क्यों, कैसे, रीजन क्या है? देखिए इसका रीजन ये है, ये जूम आउट हो जा रहा है, देखिए OB जूम हो जा रहा है थोड़ा। OB स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में अभी आएगा और इस वाले ट्रायंगल में भी आएगा। आगे देखिएगा जरा, OB के साथ अगर OD स्क्वायर लगाते हो तो OD स्क्वायर आ जाएगा। तो सर OB स्क्वायर इसके सामने क्या होगा, 90 डिग्री के सामने जो होगा हाइपोटेनियस, तो OB स्क्वायर माइनस में अगर OD स्क्वायर करते हो तो BD स्क्वायर आना चाहिए बच्चों आपका। क्या BD स्क्वायर दे रखा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे BD स्क्वायर है आपका, ठीक है। ये बार बार थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, ठीक है, जूम हो जा रहा है थोड़ा ये टच होने से, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज व्हाट BD स्क्वायर है आपका, ये पोर्शन, है ना। तो ये आपका जो पोर्शन है ना बच्चों, ये BD स्क्वायर है। तो OB स्क्वायर देखिए, OB स्क्वायर यहां पे मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, OB स्क्वायर और कौन सा लिया हमने, OD स्क्वायर। तो OB स्क्वायर और OD स्क्वायर, देखिए OB स्क्वायर और OD स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, BD स्क्वायर। तो OB, OD और BD स्क्वायर, इनके मिलने से क्या बनेगा आपका, तो बोलोगे सर एक और ट्रायंगल बन जाएगा। वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, BOD। कौन सा ट्रायंगल, BOD। और सारे क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। तीसरा जो बचता है OC स्क्वायर और OE स्क्वायर, देखिए जरा, OC स्क्वायर और OE स्क्वायर, और वो उसके मिलने से क्या बनना चाहिए, C स्क्वायर। दे भी रखा है, देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन दे रखा है आपका, ये दे रखा है बच्चों, और एक आपका ये दे रखा है, इन तीनों के मिलने से। तो यहाँ पर थर्ड जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो बोलोगे सर जो थर्ड ट्रायंगल आएगा आपका, वो कौन सा आ जाएगा आपका, COE ट्रायंगल, ट्रायंगल COE, ठीक है। तो इस चीज को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका OA दे रखा था, OA स्क्वायर, इससे तो पता नहीं चलता है, ये ट्रायंगल, OE स्क्वायर दे रखा था, OF स्क्वायर, और साथ साथ में AF स्क्वायर भी दे रखा था, तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखिए, आपका OB स्क्वायर से ये ऊपर नीचे दो ट्रायंगल बन रहे थे, बट OB स्क्वायर के साथ आपका OD स्क्वायर भी दे रखा था और BD स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल बन गया आपका दूसरा। तो उससे आपको पहले ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तीसरा जो है आपका, देखिए आपका OC स्क्वायर दे रखा था, OE स्क्वायर दे रखा था और C स्क्वायर, तो इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल। तो आपको देखना है, सबसे पहले ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं, पाइथागोरस लगा देना है। देखिए इन ट्रायंगल OF में बोलोगे तो क्या बनेगा आपका, तो बोलोगे सर OA का स्क्वायर जो होगा, OA स्क्वायर, सबसे पहले इस 90 डिग्री के सामने OA स्क्वायर बनेगा, तो OA का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों आपका, तो बोलोगे सर OA स्क्वायर जो एग्जैक्टली होगा वो आपके AF स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा आपका कौन सा, OF स्क्वायर। कौन सा बनेगा आपका, OF स्क्वायर। कौन सा होगा, OF का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। सिमिलरली मैं थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूं थोड़ा सा, देखिए इसको मैं BOD, सेकंड ट्रायंगल कौन सा है आपका, सेकंड ट्रायंगल है BOD, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल BOD की बात कर रहा हूं मैं। BOD ट्रायंगल में बोलोगे क्या बच्चों, 90 डिग्री के सामने OB बनेगा, दैट इज आपका हाइपोटेनियस होगा, तो OB स्क्वायर इक्वल टू बनेगा आपका OD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। क्या बोलोगे, OD स्क्वायर प्लस में आपका बनेगा BD स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस BD स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा बात, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो 90 डिग्री के सामने OB, हाइपोटेनियस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा आपका, सेकंड बनेगा। थर्ड जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूं, देखिए ये जो है आपका, देखिए थर्ड कौन सा था आपका ट्रायंगल, COE। कौन सा ट्रायंगल था बच्चों आपका, इन ट्रायंगल बोलोगे तो ट्रायंगल COE, स्पेस कम पड़ जाता है इसलिए मैंने थोड़ा उसको डिलीट किया है। तो COE ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने OC स्क्वायर, हाइपोटेनियस बनेगा, ये बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो आप बोलोगे कि OD का स्क्वायर जो होगा, OD स्क्वायर प्लस में आपका OD स्क्वायर प्लस में आपका CD का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, सॉरी मैं राइट साइड में लिखना है इसको, है ना। दूसरा जो है OC स्क्वायर जो बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, OD स्क्वायर प्लस में आपका इस वाले ट्रायंगल में, तो इस 90 डिग्री के सामने OC स्क्वायर बनेगा, वो किसके बराबर होगा, OE स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। तो यहां लिखोगे OE स्क्वायर प्लस में आपका जो है वो क्या बनेगा, C के स्क्वायर के बराबर होगा।
थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप ऐड करते हो ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमें बच्चों? तो आप बोलोगे कि सबसे पहले देखिए, अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो OA स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर प्लस में आपका जो है वो OC स्क्वायर इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपके, देखिए AF स्क्वायर, अरे LHS को ऐड करोगे, RHS को ऐड करोगे तो AF स्क्वायर प्लस में OF स्क्वायर प्लस में OD स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, OD स्क्वायर प्लस में आपका BD स्क्वायर, क्या बनेगा बच्चों आपका BD स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इट इज ए BD स्क्वायर। आगे क्या है आपका OE स्क्वायर प्लस में OE स्क्वायर प्लस में आपका जो है वो C का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, C का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो एक साइड लिखा मैंने। अब आपको प्रूफ में देखिए क्या लाना है आपको, OA OB OC स्क्वायर और OD जो है ना, ये OD वाला पोर्शन है और कौन सा है OE वाला पोर्शन है, और आपका कौन सा है OD स्क्वायर OC स्क्वायर, आपका जो OC स्क्वायर वाला पोर्शन है कहां पे बन रहा है आपका, नहीं OC तो ऑलरेडी है, OD OE और OF कहां बन रहा है आपका बच्चों, ये वाला। इनको क्या ले आइए LHS साइड में लाइए, क्योंकि यहां पे प्रूफ में क्या है ये LHS वाले साइड में, बाकी को राइट साइड रहने दीजिए। तो आपका जो बनेगा फाइनली वो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर माइनस में देखिएगा आपका जो बनेगा OD माइनस में OE स्क्वायर प्लस में माइनस में आपका जो बनेगा वो OF स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में क्या बच जा रहा है आपका, तो AF स्क्वायर प्लस में आपका जो बच रहा है वो बच रहा है BD स्क्वायर, दिस इज व्हाट BD स्क्वायर प्लस में आपका क्या बच रहा है बच्चों, आपका C स्क्वायर बच रहा है, क्या बच रहा है C स्क्वायर। तो आप बोलोगे ना ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए राइट साइड में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही लाना था। और HS में देखिए OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, दिस पार्ट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसमें देखोगे ना तो आपका जो AE प्लस CD प्लस BF स्क्वायर जो आपका आया है ना, आपका देखिए कहां पर है आपका, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा है साइड से, क्योंकि आपका जो यहां पर आ क्या रहा है आपका AE स्क्वायर, ये है क्या बच्चों आपका प्लस AF स्क्वायर, ठीक है, चलिए ठीक है। आपका जो RHS वाला पोर्शन है LHS वाला पोर्शन देखिए क्या हमें लाना क्या है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका ना LHS वाला पोर्शन वो ऑलरेडी यहां पर आ चुका है पहले से, आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इस वाले पोर्शन को जो RHS है ना वो इसके LHS में दे रखा है, बस जो आपका LHS वाला पोर्शन है इस पोर्शन को इसके बराबर बनाना है, देखिए इस वाले के बराबर बनाना है। मतलब ये वाला जो LHS पोर्शन है वो आपके RHS में आ चुका है फर्स्ट वाले पार्ट में। आपको क्या करना है, इस वाले के साथ ऑपरेट करना है और क्या लाना है आपको, ये वाला पोर्शन लाना है AD प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, ये वाला AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करोगे सर इसको, अब जरा देखना बच्चों, हमें LHS के साथ करना है जो भी करना है। OA स्क्वायर अगर आप देखोगे OA स्क्वायर और माइनस में अगर मैं बोलूं कि OE स्क्वायर तो क्या बन जाएगा आपका AE स्क्वायर, और लाना भी है आपको AE स्क्वायर। देखिए अगर मैं बोलूंगा कि आप OA स्क्वायर को ले लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूं कि आप अगर लेते हो इसको, देखिए आप OA स्क्वायर को सेलेक्ट करते हो और मैंने साथ साथ में क्या बोला OE स्क्वायर को सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा सर, अगर OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर करते हैं, अगर इस ट्रायंगल में देखना जरा, इस ट्रायंगल में कौन से AOE ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल A, ऊपर नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल AOE की बात करूंगा मैं, इस ट्रायंगल में देखना 90 डिग्री के सामने OA स्क्वायर बनेगा, तो OA स्क्वायर माइनस में अगर मैं OE स्क्वायर करूं, अगर आप लिखोगे ना OA स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, OE स्क्वायर प्लस में क्या लिखोगे बच्चों आप AE स्क्वायर लिखोगे आप, ठीक है, क्या लिखोगे AE स्क्वायर। अगर मैं इस AE स्क्वायर को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, इसको इधर लाता हूं मैं, देखिए उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो इधर देखिएगा आपका जरा
अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इस ए स्क्वायर को एक साइड ले आऊं, ओ स्क्वायर को एक साइड ले आऊं, तो ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए स्क्वायर के। तो कहने का मतलब है ये दोनों को हटा के क्या लिख सकते हो आप? ए स्क्वायर, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर। ये तो प्रूव्ड हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट इट इज प्रूव्ड, ठीक है। आप इसको कुछ नहीं करना है आपको, प्रूव्ड। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सिमिलरली बोलोगे कि सर ओ सी स्क्वायर, आगे देखिए ओ बी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर, जरा देखना, अगर मैं बोलूं 90 डिग्री के सामने ओ बी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपका बच्चों? बी डी स्क्वायर। और बी डी स्क्वायर सॉरी सी डी स्क्वायर, क्या लाना है हमें? सी डी स्क्वायर लाना है। फिर से देखिए जरा एक बार, ओ बी स्क्वायर माइनस में ओ एफ स्क्वायर, देखिए ओ बी स्क्वायर ये बन रहा है आपका, ओ बी स्क्वायर में अगर आप ओ एफ स्क्वायर माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपका? बी एफ स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए ये वाला पोर्शन लीजिए, एक तो आपका ओ बी स्क्वायर ये वाला, ठीक है, और कौन सा लोगे आप? लोगे ये वाला पोर्शन जिसको मैं रेक्टेंगुलर बना रहा हूं। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इस 90 डिग्री के सामने ओ बी स्क्वायर माइनस में आपका ओ एफ स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपका? बी एफ स्क्वायर बनेगा। तो ये जो दोनों पोर्शन है इन दोनों को कंबाइन करोगे यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा? प्लस में बी एफ स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल लिख लेना आपको, क्या लिखना है? तो अगर ट्रायंगल दिखाना है तो बोलोगे इन ट्रायंगल आपका कौन सा? बी ओ एफ ट्रायंगल। कौन सा है? बी ओ एफ ट्रायंगल। क्या बोलोगे आप बच्चों? कि बोलोगे सर जो ओ बी स्क्वायर होगा, आपका जो ओ बी स्क्वायर होगा, ठीक है, ओ बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे 90 डिग्री के सामने, तो ओ एफ स्क्वायर प्लस में आपका जो बनेगा बी एफ के स्क्वायर के बराबर बनेगा, किसके? प्लस में बी एफ स्क्वायर। आप इस ओ एफ स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर फिर से किसके इक्वल होगा? बी एफ स्क्वायर के इक्वल होगा। सिमिलरली देखिए जो लास्ट वाला बच गया है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री के सामने ओ सी बन रहा है बच्चों, तो ओ सी स्क्वायर माइनस में ओ डी स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? सी डी स्क्वायर। और लाना भी आपको सी डी स्क्वायर, दिख रहा है आपको? तो यहां पर जो दूसरा बनेगा, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो, इस वाले को देखिए, ये दोनों, ये जो ये बच रहा है इसका, ये क्या बनेगा आपका? सी डी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका बच्चों? सी डी स्क्वायर। और राइट साइड में क्या है? ए एफ स्क्वायर प्लस में आपका बी डी स्क्वायर प्लस में क्या बच रहा है आपका? प्लस में सी स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल में लिख देता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल कौन सा छूट रहा है? इन ट्रायंगल कौन सा? सीओडी। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? सीओडी। क्या लिखोगे? ओ सी स्क्वायर बराबर जो आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? ओ डी स्क्वायर प्लस में आपका आ रहा है सी डी स्क्वायर। क्या आ रहा है? सी डी स्क्वायर। यहां से इधर ले आओगे इसको, किसको? ओ डी स्क्वायर को, तो क्या बच जाएगा? राइट साइड सी डी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रूफ था। तो देखिए बस इसी को उल्टा लिख दीजिए, यही प्रूफ करना था। ये ए एफ स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर प्लस में आपका जो है वो सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका ए स्क्वायर है प्लस में आपके किसके इक्वल हो जाएगा? बी एफ स्क्वायर प्लस में आपके सी डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा? सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। और यही क्या करना था आपको? प्रूफ करना था। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व किया है, आप इसको कॉपी कीजिए इसको, ठीक है। पॉज करके इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपका ये इसी का था पार्ट क्वेश्चन का, मैंने फिगर अगर से रखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोला है ना, आपको ध्यान से सुनिएगा। बोला ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 10 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। मतलब 8 मीटर अबव है ग्राउंड से, कुछ ऐसा फिगर है। देखिए मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस, इसमें एक जो विंडो है वो कितना ऊपर है? तो आपका 8 मीटर ऊपर विंडो है, ये 8 मीटर। और इस विंडो को छू कौन रहा है? एक लेडर है, वो उसकी लंबाई कितनी है? टोटल 10 मीटर है, मतलब 10 मीटर लेंथ का है। तो ये ट्रायंगल मान लो आपका ए बी सी, ठीक है, ये आपका। तो आपको क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। मतलब ये आपका वॉल होगा बच्चों, ये वॉल कंप्लीट होगा और यहाँ पर विंडो होगा, कुछ इस वाले पोर्शन में विंडो होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? आपका विंडो वाला पोर्शन होगा, दिस इज व्हाट विंडो, है ना। और ये क्या है? आपका लेडर है। क्या है आपका? लेडर। और ये क्या है? फुट ऑफ द वॉल है, ये नीचे है, और ये लेडर का फुट है आपका, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालने बोला है। तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या लिखोगे? आपको यहां पर देखिए लिखिएगा, सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे हम इसको। दो कलर आ जा रहा है अपने आप। देखिए सॉल्यूशन में आओगे तो क्या लिखोगे? हम बोलेंगे ना
कि सर जो बच्चों आपका जो होगा, देखिएगा, देखिए आप बोलोगे कि सर अगर बोले ए बी स्क्वायर जो है वो ए बी का वैल्यू कितना है, 8 मीटर है। कितना है बच्चों आपका, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर, दिस इज व्हाट 8 मीटर, है ना। और बोलोगे जो ए सी है वो कितना है आपका, तो ये दे रखा है 10 मीटर। बस आप फिगर बना लिए ना, तो लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल में बच्चों, ए बी सी, बी कितना होगा, अरे 90 डिग्री, क्योंकि ये वाल पूरा हॉरिजॉन्टल से, ग्राउंड से क्या होगा, वर्टिकल होगा ना, तो ये 90 डिग्री, मतलब ये हाइपोटेनियस बनेगा लेडर आपका। तो आप बोलोगे कि ए बी स्क्वायर प्लस में आपका जो बी सी स्क्वायर बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, देखिए, तो ये वाला आपका जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ए बी का वैल्यू कितना है, 8 है, बी सी हमें निकालना है बच्चों कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ए सी कितना है आपका 10 का स्क्वायर। तो यहां से लिखोगे BC बराबर जो होगा, BC स्क्वायर होगा वो 100 माइनस में 64 होगा। तो ये BC की जो वैल्यू होगी ना, ये 100 माइनस 64 कितना कर दोगे, ये 36 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों आपका 36, और क्या करेंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे, दूसरे साइड क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 6 मीटर। तो जो आपका जो लेडर का होगा, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इस कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन है आपका। तो आपको मैंने डिस्कस क्या किया, जितने क्वेश्चंस किया आपको समझ में आ गया होगा, उसको प्रैक्टिस कॉपी कीजिए, पहले देख देख के आप क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो आपको डायरेक्टली वो क्या होगा, आपके पकड़ में आ जाएगा, ग्रिप में। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैथमेटिक्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो चीज़ों को भूल जाओगे आप, ठीक है। बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना आपको जरूरी है। तो नोट कीजिए, बाकायदा उसको कॉपी कीजिए अच्छे से, और फिर हम आगे के पार्ट में लेके आएंगे। हो सकता है ऑप्शनल एक्सरसाइज आपका डिस्कस कर दूं मैं एनसीईआरटी का, या फिर जो आपके सिमिलरिटी के अच्छे क्वेश्चन मैंने बोला था उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है, या फिर एनटीएस या ओलंपियाड के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।